जैसे धौलपुर शहर पानी पानी हो गया है। शहर की करीब 40 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां सिर्फ पानी का कब्जा है। हालात इतने बदतर हैं कि कॉलोनियों में 4 फीट तक पानी भरा है। जल भराव से लोगों का जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगभग एक महीने से धौलपुर शहर के हालात बेहाल हो रहे हैं। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। करीब 40 कॉलोनी पानी की चपेट में आ चुकी हैं। भयानक जल भराव हो रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ रही है। कच्चे पक्के मकान भी लोगों के धराशायी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम पर व्यवस्था सुधारने में कोई व्यवस्था नहीं बैठी है। लोगों का बेहाल हो रहा है। लगभग 2 दर्जन लोग हैं, यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। इनकी क्या समस्या है, सीधे रूबरू होते हैं। सर बताएं, आपका नाम? इंदर सिंह कुमार जी, क्या हालात है, कैसे आए आप? अरे बहुत बुरे हालात है। कौन सी कॉलोनी से आए आप? आनंद नगर कॉलोनी से है जी, क्या और वैसे सभी है जगदम्बा कॉलोनी और सब भरी हुई है पानी से लबालब है। और पानी इतना के मकानों के अंदर घुस गया है और दीवारों के गिरने के सब जो सीवर लाइन है वो चौक पड़ी हुई है। उसमें पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें से पानी निकलता है और इतनी हालत खराब है कि वहां पर मकानों के ऐसे लग रही है कि ये कब गिर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। बच्चों को निकलना बहुत दूर हो रहा है, वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल बने हुए हैं 2-3 उसी जगह पर, और उनमें कई बच्चे आ भी नहीं पाते हैं। और कई बार इसके लिए समस्या के समाधान के लिए यहाँ कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, नगर पालिका से भी निवेदन किया है, लेकिन न नगर परिषद ने सुना और न यहाँ कोई सुनवाई हो रही है। हम बार बार उसके लिए निवेदन कर रहे हैं और उनको बताया है मौके पर जाकर के देखिए क्या पोजीशन हो रही है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है और जब तक कॉलोनी से पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मकान कितने ऊंचे करोगे, क्या उसको बनाओगे, जब तक पानी का निकास नहीं होगा। लोग घुटने घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। कहीं पर तो ऐसी स्थिति है कि कमर तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में बच्चों का आना दूभर है, वो आ नहीं पाते हैं और लोगों का निकलना भी मकानों से बहुत दूभर हो रहा है। इसलिए हम तो ये निवेदन करते हैं किसी तरह से जल्दी हो, क्योंकि ये पिछले 2 वर्ष से स्थिति हो रही है और इन 2 वर्षों में कहीं भी किसी भी तरह से प्रशासन ने नहीं दिया है। पिछले 2023 से जब से आए थे उस समय 2 से और अब इस समय हवल, इस समय बहुत स्थिति खराब है। आप बताएं सर, कोई आपके पास पहुंच रहा है क्या, यहाँ सिस्टम का कर्मचारी अधिकारी? कोई भी सिस्टम का कर्मचारी अधिकारी हमारे कॉलोनी में तो क्या आसपास के एरिया में नहीं आता है, डर के मारे कि लोग पकड़ नहीं ले, जाम नहीं लगाते हैं। इतनी बुरी स्थिति है भाई साहब। ये हमारे जेलर साहब हैं, ये पिछले 2 महीनों से घुटने में दर्द है, ये दिखाने नहीं जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, दीपिया पानी में रखी हुई है। कल की घटना है, नगर परिषद ने अभी गाय को उठाया है, गाय उसमें अंदर फंस गई, एकदम से करंट मार गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस गाय को बचा ले। बेचारे जानवर मारे जा रहे हैं। आज तो जानवर है, हमारी वो एक जमादार थी, उसको कल एक सर्प ने काट लिया पानी में, वो बेचारी पड़ी हुई है। किसी पर कोई सुनवाई नहीं। और जबकि घर में सब लोगों के मकान कन्वर्ड है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने वैसे मकान बना लिए हैं। पूरी कॉलोनी कन्वर्ड है और बहुत ऊंचे पे कॉलोनी बसी हुई है। आनंद नगर मानसरोवर दोनों कॉलोनियां, एक नाले वाली रोड है बस केवल, जो कि इसमें नाले दोनों तरफ से साफ करने चाहिए, जबकि एक तरफ का नाला ही चल रहा है, दूसरी तरफ का नाला तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इनने पिछली बार टेंडर भी किया, उसका नगर परिषद में टेंडर हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। टेंडर को जैसी भी पहुंची, ऊपर से किसी का फोन आ गया, कलेक्टर का फोन पहुंच गया, मंत्री का फोन पहुंच गया, वो वहीं पर नाला रुकना बंद, काम बंद हो गया। तो कब तक? ये हाल इनको मालूम था कि पिछले साल भी ये स्थिति रही थी और लगातार हम पिछले साल से इन लोगों से निवेदन कर रहे थे, साहब पानी बरसेगा तो हम लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। आप बताइए सर, क्या हालात है? मैं लाखन सिंह परियार आनंद नगर का निवासी हूँ। पिछली 2 साल से परेशान है। पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ है और बीमारियां, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं। इतनी परेशानी है कि कोई सीमा नहीं है। और रोजाना अखबार में निकलवा रहे हैं, प्रशासन से कहते हैं तो प्रशासन हमसे पूछता है कि तुम बताओ पानी कहाँ से निकालें। अब बताइए, प्रशासन हमसे ये पूछे कि हम पानी कहाँ से बताइए, हम ऐसे कर सकते तो हम तो निकाल ही देते। और तो ये हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन का कोई आदमी कभी भी बाढ़ में नहीं आया है। कई बार लिखा है, मिले हैं, रिक्वेस्ट की है, पर कोई नहीं आता है सब। और जनता इतनी परेशान है कि अब तो ये कह रही है कि हम तो यहीं टेंट लगा के और यहीं डेरा डालते हैं, तभी हमारी कुछ सुनवाई होगी। और भाई साहब, हमने कलेक्टर साहब को हाई कोर्ट से, हमारे वकील साहब है राजेंद्र गौड़ साहब, इनने प्रवाद दिया है और कोर्ट से इनको बुलाया गया है बार बार, और इनको पानी को एनी हाई स्थिति में करने के लिए आज से 6 महीने से कहा जा रहा है। कोर्ट की भी अवहेलना चल रही है, कोर्ट की भी कोई सुनवाई नहीं है। अब पानी घुटनों तक भर गया तो ये कहते हैं पानी, ये बताओ नाली कहाँ से निकाले हम, तो ये काम हमारा है कि नाली हम बताएं कहाँ से निकाले।
पिछले 1 साल से बदस्तूर मैं इस समस्या से ग्रसित हूँ। मेरे वार्ड के सभी लोग गंभीर भुगत रहे हैं, गंभीर समस्या जूझ रहे हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताएं बहनें बच्चे स्कूल छोड़ने जाते हैं, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा। बूढ़े बड़े इलाज के लिए कोई ऑटो लेके आते हैं, वो ऑटो वाला नहीं आता है। सिलेंडर वाले से कोई सिलेंडर देने नहीं आता। सब्जी की रेडी वाले नहीं आते हैं। घर से निकलना दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि मेरे मकान में तो किराएदार भी रहते थे, वो भी समस्या को देख करके मकान खाली करके छोड़ गए। लोगों ने बड़ी मेहनत की कमाई से बैंकों से लोन ले लेकर अपने ये घरौंदे बनाए थे। आज वो घरौंदे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान चटक गई हैं, दीवारें चटक गई हैं, फर्श बैठ गए हैं और लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। और जहाँ तक मलेरिया डेंगू के मच्छर इतने पनप गए हैं कि वहाँ पे रुकना दुश्वार हो रहा है, लोग जी नहीं पा रहे हैं। नरक की जिंदगी हो गई है। कलेक्टर साहब से हमने 20 बार शिकायत की है। कलेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब को बुलाया है, लेकिन कमिश्नर साहब कभी कलेक्टर साहब के आदेश की कोई पालना नहीं करते हैं। जहाँ तक मैंने कोर्ट में भी परिवाद प्रस्तुत किया है, तो कोर्ट में परिवाद में जज साहब भी बुलाते हैं तो कमिश्नर साहब वहाँ बिल्कुल नहीं आते हैं। उनके कर्मचारियों कहते हैं सर जहाँ मीटिंग में वहाँ मीटिंग में, जबकि वो ऑफिस में बैठे रहते हैं या तो बहाना बना देते हैं, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा है। हम लोग दुखी हो गए। किसी दिन ऐसा नहीं हो कि हमको कानून हाथ में लेना पड़े, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें कलेक्टर के कार्यालय में भी अपना डेरा नहीं डालना पड़े। आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कॉलोनी महिला भी है। मैं रीना मंगल। हमारे यहाँ पे इतनी परेशानी है, हमने अपने बुजुर्ग सास ससुरों को किराए के मकान में शिफ्ट किया है। वो बेचारे इस परिस्थिति की वजह से दूसरे यहाँ पर रह रहे हैं और हम उनके लिए खाना तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं। उनको अपने हाथों से खाना बना के करना पड़ता है। हमारे बच्चे बीमार हैं, बच्चे की 10th क्लास के और 8th क्लास के बोर्ड के पेपर हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस परेशानी की वजह से। सरकार कह देती है कि सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन सड़कें भी नहीं बनी है, कच्ची सड़कों पर रह रहे हैं। वहाँ से जानवर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इंसानों का निकलना तो बहुत ही दुश्वार है। कॉलोनी के हालात इतने बात आप बताएंगे, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं सर, हस्बैंड जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम घर में इंतजार करते हैं शाम को आए सामान लाए तब हम कुछ बनाए करें, दवाई लाए तो सही हो। बड़ी परेशानी है सर, क्या बताएं आपको। ढाई तक पानी भरा हुआ। वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं हम लोग और मेरा नाम आशा अग्रवाल है। और बड़ी परेशानी सर, कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे निकाले पानी की निकासी करें। अब बताइए, उन्होंने सीवर लाइन कॉलोनियों में उन्हीं के आदेश से तो बनी थी, अब वो उबल रही है और कह रहे हैं कि बरसात का पानी है। बरसात का पानी कहाँ, कितना पानी पड़ रहा है बरसात का? और अभी तक क्या बरसात का पानी नहीं भरता था? अभी तक तो कभी नहीं भरा सर, 2 साल से ये सारा प्रॉब्लम है। आप बताएं। हाँ भैया, हमारी सड़क बनी है, 15 साल से लिखवा दी है, बनी भाई और बनी नहीं है। और इतने इतने गड्ढे हैं, मेरे बच्चे सब बीमार रखे हैं और क्या नाम है वो हो रही है उन्हें डेंगू मलेरिया और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे नाती पोता है मेरे। हाँ, और इतने इतने गड्ढे हैं वहाँ पे, सड़क पे बहुत पानी भर रहा है और वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही सब लोगों को। परेशानी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा परेशानी, तभी तो हम लोग सब लोग आए हैं। या प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं, आज तक कभी कोई नहीं गया। तो देख सकते हैं कि ये कॉलोनी के लोग हैं। लगभग 40 कॉलोनी ऐसी है इस समय जल भराव की समस्या से यहाँ पर जूझ रही है। बात की जाए यहाँ पर सिस्टम की, तो अभी तक इन लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है, सिस्टम की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ नीरज शर्मा, NDTV धौलपुर। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।